वेलकम टू CIZ प्लस, इंडियाज बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर इंजीनियर्स। राजस्थान जूनियर इंजीनियर की सरल प्रिपरेशन करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन आइकॉन भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट न्यूज़, टिप्स एंड ट्रिक्स, स्ट्रेटजीज आपको मिलती जाएं। सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सो वेलकम टू CIZ प्लस। दिस इज अनदर लेक्चर ऑफ आवर सीरीज दैट इज कॉल्ड PYQ सीरीज ऑफ राजस्थान प्रीवियस ईयर पेपर्स। सो इस पर्टिकुलर सीरीज में मैं डिस्कस कर रहा हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ RSM SSB जूनियर इंजीनियर के सभी पेपर्स में डिस्कस कर रहा हूं वन बाय वन। एंड नॉट ओनली दिस, इमीडिएटली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस राजस्थान सीरीज मैं बात करूंगा डिफरेंट स्टेट्स की। सो डिफरेंट स्टेट्स के सभी टेक्निकल क्वेश्चंस मैं डिस्कस करता जाऊंगा आपके साथ। सो आप इस यूट्यूब चैनल पर हमेशा बने रहें एंड यू विल डेफिनेटली लर्न फ्रॉम इट। सो हम इस पेपर के बारे में जानते हैं। राजस्थान जूनियर इंजीनियर के पेपर में टोटल 120 क्वेश्चंस होते हैं, आउट ऑफ विच 40 क्वेश्चंस दे आर टेक्निकल, दे आर नॉन टेक्निकल, दैट मीन्स वो राजस्थान जीके से होते हैं, एंड 80 क्वेश्चंस दे आर टेक्निकल। सो हम इन 80 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। लास्ट हम ये पेपर कोड हम देख रहे हैं 09। से जो लास्ट लेक्चर हुआ था उसमें हमने 110 क्वेश्चंस देख लिए थे, दैट मीन्स 110 क्वेश्चंस यहाँ तक हम देख चुके थे। सो इस लेक्चर में मैं नेक्स्ट डिस्कस करूंगा नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस। बट बिफोर वी एक्चुअली स्टार्ट डिस्कसिंग these questions from question number 111, please do not forget to like this video and subscribe this channel in case आप first time watch कर रहे हैं, first time view कर रहे हैं। and yes, also you can share this video among your friends। and apart from that, आप CIZplus.com पर जाकर खुद को साइन अप जरूर करिए, बिकॉज CIZplus.com पर हमने डिफरेंट कोर्सेज बहुत बनाए हैं एंड वहाँ पर लाइव कोर्सेज भी हैं, रिकॉर्डेड कोर्सेज भी हैं। फॉर राजस्थान स्पेसिफिकली वी हैव आवर फ्लैगशिप कोर्स दैट इज कॉल्ड होलसम डाइट प्लान, होलसम डाइट पैक। इसमें आपको सभी सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स मिलेंगे एंड यू विल आल्सो गेट आवर टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड व्हाट नॉट, आपको सब कुछ मिलेगा। सो होलसम डाइट पैक में आप जाकर खुद को एनरोल कर सकते। यस, सो क्वेश्चन नंबर 111 विल नाउ बी रीडेबल। सो हम देखते हैं, अ कॉन्क्रीट मिक्स has entrapped air about 1%. So entrapped air है इसमें। This results in number one, poor quality of concrete, average quality of concrete, improved quality of concrete, and it requires less quantity of water. ओके, तो मैं बता देता हूं। देखिए इसका सिंपल आंसर रहेगा ये होता क्या है कि जब आपका 1% एयर एंट्रैप हो रही है, आप ये समझिए कि अगर एयर कंटेंट ज्यादा रहेगा कंक्रीट में, सो मोर एयर विल रिजल्ट इन मोर वर्केबिलिटी। एयर की वजह से वर्केबिलिटी इंक्रीज कर जाती है। क्यों कर जाती है इंक्रीज? क्योंकि एयर की वजह से बेयरिंग एक्शन होता है, बेयरिंग एक्शन। सो एयर की वजह से वर्केबिलिटी विल इंक्रीज, एंड अगर वर्केबिलिटी इंक्रीज करती है तो इट रिक्वायर्स लेस क्वांटिटी ऑफ वाटर। क्योंकि वाटर हम क्यों डालते हैं? देखिए वाटर हम इंक्रीज करने से एक नुकसान होता है कि वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ जाती है, स्ट्रेंथ कम हो जाती है, बट फिर भी हम वाटर डालते हैं क्योंकि हमें वर्केबिलिटी बढ़ानी होती है। बट अगर वर्केबिलिटी एयर की वजह से हो रही है, एयर इंक्रीज करने से वर्केबिलिटी बढ़ जाती है, सो देयरफॉर वी कैन से दैट इट रिक्वायर्स लेस क्वांटिटी ऑफ वाटर, दिस कैन बी सेड। अदरवाइज पुअर क्वालिटी या एवरेज क्वालिटी या इंप्रूव्ड क्वालिटी के बारे में मैं क्या बोलूंगा? मतलब they are not absolute terms. What do you mean by average quality of concrete? मतलब एवरेज क्वालिटी ऑफ कंक्रीट का तो कोई मतलब ही नहीं बना ना। व्हाट डू यू, कैन यू डिफाइन क्वालिटी? नो, आई कैन नॉट डिफाइन क्वालिटी ऑफ कंक्रीट। सो क्वालिटी क्या आप स्ट्रेंथ की टर्म्स में बोल रहे हैं या वर्केबिलिटी की टर्म्स में बोल रहे हैं? किस टर्म्स में बोल रहे हैं क्वालिटी? सो देयरफॉर 111 इसका आंसर मैं रिक्वायर्ड लेस क्वांटिटी ऑफ वाटर बोलूंगा, बिकॉज दिस इज करेक्ट। क्योंकि एंट्रैप एयर अगर होगी तो वर्केबिलिटी बढ़ जाएगी ड्यू टू बेयरिंग एक्शन एंड आई विल रिक्वायर लेस क्वांटिटी ऑफ वाटर, राइट? ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 112। सो क्वेश्चन नंबर 112 देखिए, ये क्या होगा? ये बहुत इजी क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ ब्रिक्स? सो ब्रिक्स की मैकेनिकल प्रॉपर्टी इनमें से कौन सी नहीं है? मॉडुलस ऑफ रप्चर, टेक्सचर, टेंसाइल स्ट्रेंथ या फायर रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है
ऑप्शन नंबर 2 दैट मीन्स टेक्सचर, क्योंकि मॉडुलस ऑफ रप्चर भी एक मैकेनिकल प्रॉपर्टी है, टेंसाइल स्ट्रेंथ भी एक मैकेनिकल प्रॉपर्टी है, and fire resistance to fire is also a mechanical property, but texture is not a mechanical property, so therefore the answer is texture. Next हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 113. देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 113. ओके, ये क्या है? सो रेलिवेंट IS कोड फॉर स्पेसिफिकेशन ऑफ बैच टाइप कंक्रीट मिक्सर. इसको रेक्टिफाई कर लीजिए, ये बैच है, BATCH, बाथ नहीं है, बैच टाइप कंक्रीट मिक्सर्स. सो रेलिवेंट IS कोड कौन सा है इनमें से, जल्दी से बताएं मुझे. ओके, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, दैट मीन्स IS 1791. ये होता है बैच टाइप कंक्रीट मिक्सर्स के लिए. देखिए मैं आपको बाकी सभी ऑप्शन भी बता देता हूं. जो ये 1786 है, IS कोड 1786 किसके लिए होता है? हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड स्टील बार्स. ये स्टील बार्स के लिए होता है जो कंक्रीट में यूज होंगी, जो RCC में यूज होंगी, डिफॉर्म्ड स्टील बार्स. तो सारी स्टील बार्स डिफॉर्म्ड ही होते हैं, प्लेन स्टील बार्स तो हम RCC में यूज ही नहीं करते हैं. सो देयरफॉर IS 1786 आप याद रखिएगा, ये होता है डिफॉर्म्ड स्टील बार्स के लिए. अगर मैं 2502 देखूंगा, IS 2502, दिस इज फॉर बेंडिंग. आप लिख लीजिए, दिस इज फॉर, नोट करिए, दिस इज फॉर बेंडिंग एंड फिक्सिंग ऑफ बार्स. बेंडिंग एंड फिक्सिंग ऑफ बार्स फॉर कंक्रीट reinforcement. सो अगेन फॉर RCC जो स्टील बार्स हैं उनकी बेंडिंग एंड फिक्सिंग के लिए IS 2502 होता है. एंड इफ आई टॉक अबाउट 2506, दिस इज फॉर स्क्रीड बोर्ड कंक्रीट वाइब्रेटर्स. स्क्रीन बोर्ड कंक्रीट वाइब्रेटर, ये आपको याद रखना है. तो कोशिश ये करिए कि जो भी आपके प्रीवियस ईयर पेपर में ऑप्शंस हैं, वो अगर ऑप्शंस आपको डिफरेंट तरीके से सब याद हो जाती हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ये क्वेश्चंस यही आते हैं, मतलब इन्हीं ऑप्शंस का. इस बार उन्होंने बैच टाइप कंक्रीट मिक्सर का क्वेश्चन पूछा था, सो प्रोबेबली जो नेक्स्ट पेपर होगा उसमें वो स्क्रीड बोर्ड कंक्रीट मिक्सर, कंक्रीट वाइब्रेटर का पूछ लेंगे. सो उसका आंसर 2502 रहेगा. बट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन जो बैच टाइप कंक्रीट मिक्सर है, उसका करेक्ट आंसर 1791 है. ठीक है. जो 2506 है, ये है स्क्रीड, SCREED, स्क्रीड बोर्ड कंक्रीट वाइब्रेटर. जो कंक्रीट वाइब्रेटर होता है ना, तो स्क्रीड बोर्ड कंक्रीट वाइब्रेटर के लिए ये वाला IS कोड यूज होता है. ओके, सो वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये है 114. सो 114 क्वेश्चन एक बार देखते हैं कौन सा है ये. अब इसको मैं यहां से डिलीट करता हूं ताकि ये रीडेबल हो जाए. ओके, सो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 114. टॉलरेंस लिमिट फॉर डायमेंशंस ऑफ ब्रिक्स इन लेंथ, विड्थ एंड हाइट रिस्पेक्टिवली फॉर अ सैंपल ऑफ 20 bricks taken together. For a sample of 20 bricks taken together as per IS code R. तो इसका क्या आंसर होगा? टॉलरेंस लिमिट, इसका क्या आंसर है? सो टॉलरेंस लिमिट फॉर डायमेंशंस ऑफ ब्रिक्स. तो आपने जैसे ब्रिक्स की आपने लेंथ, विड्थ और हाइट मेजर करनी है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं? यू टेक सैंपल ऑफ 20 ब्रिक्स, और आप 20 ब्रिक्स की इकट्ठे लेंथ नापते हैं, विड्थ मेजर करते हैं, हाइट मेजर करते हैं, और आप चेक करते हैं कि कितना प्लस माइनस हो सकता है. व्हाट इज द टॉलरेंस दैट इज अलाउएबल. सो 114 का क्या आंसर रहेगा? देखिए ऑप्शन नंबर 1 तो हो ही नहीं सकता. दिस इज नॉट एट ऑल पॉसिबल, क्योंकि ये 2000 mm है, मतलब 200 सेंटीमीटर. सो 200 सेंटीमीटर तो बहुत ज्यादा टॉलरेंस हो गई, इतनी ज्यादा टॉलरेंस अलाउड नहीं होती है. सो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3. दिस यू हैव टू लर्न, विच इज 80 mm, 40 mm एंड 40 mm. सो लेंथ के लिए 80 mm, विड्थ एंड हाइट के लिए 40 mm, बट दिस इज फॉर 20 ब्रिक्स टेकन टुगेदर. सिंगल ब्रिक के लिए नहीं है ये. तो हमारा IS कोड जो रिकमेंड करता है वो है कि 20 ब्रिक्स टेकन टुगेदर के लिए हम ये चेकआउट करते हैं, 80 mm, 40 mm एंड 40 mm. ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर 115 एक जनरल क्वेश्चन है जो कि आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से ला सकते हैं. तो ये क्या क्वेश्चन है? कंसिडर फॉलोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स
for agreement to be signed for a construction project. So what is the following, consider following requirements of documents है. So सबसे पहले देखते हैं letter of acceptance, then general conditions of contract, then conditions of particular application, then technical specification, drawings and priced bill of quantities. So which of the following is correct answer? तो हमें इसके लिए ये ऑप्शंस 4 गिवन है, तो इनमें से कौन से डॉक्यूमेंट्स एग्रीमेंट के टाइम पर साइन किए जाने ज़रूरी हैं? तो ये जो 6 डॉक्यूमेंट्स हैं, आपको ये लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस और ये जो 1 2 3 4 5 6 गिवन है, इनमें से विच ऑल आर नेसेसरी. सो हम इनको एक एक कर देखते हैं, इनको हम चेक करते हैं एक एक कर. सो लेट्स से लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस. सो व्हाट अबाउट लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस? ये तो बिल्कुल होता है. लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस क्या होता है कि जब दो पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट होता है, जैसे एक गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है और एक कॉन्ट्रैक्टर है, तो उनके बीच में एक्सेप्टेंस लेटर तो होगा ही ना. सो ये तो होगा ही होगा. दिस इज विल डेफिनेटली बी देयर. अगर मैं जनरल कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लिखता हूँ, ये भी होगा. जनरल कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है जैसे कि ये 1 ईयर का प्रोजेक्ट है और इसमें ये इतना अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट होगा और इसकी जो जनरल कंडीशंस हैं, ये इतना रिफंड होना चाहिए, इतना हम डिडक्शन करेंगे अमाउंट, ये जो भी जनरल कंडीशंस हैं कि इस टाइम पर चेकिंग होगी और 70% प्रोजेक्ट इस डेट तक कंप्लीट हो जाना चाहिए. सो ऑल दीज कम अंडर जनरल कंडीशंस. फिर हम देखते हैं कंडीशंस ऑफ पर्टिकुलर एप्लीकेशन. अब ये क्या है? तो जैसे ये भी ज़रूरी है. दिस इज ऑल्सो साइंड. कंडीशंस ऑफ पर्टिकुलर एप्लीकेशन का मतलब होता है जैसे आपने एक पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट बनाना है, तो आपने एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए कंडीशंस होते हैं. जैसे मान लो कि जो डिपार्टमेंट है, जो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, वो कहेगा कि आपको बेसमेंट के लिए जो रिटेनिंग वॉल बनानी है, वो रिटेनिंग वॉल आपको काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल बनानी है, सिर्फ सिंपल कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल नहीं बनानी. तो एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए, एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने अपनी कंडीशंस रख दी हैं. सो ऑल दिस कम अंडर कंडीशंस ऑफ पर्टिकुलर एप्लीकेशन, राइट. तो ये भी इसका अंदर ज़रूरी है. फिर बात करते हैं टेक्निकल स्पेसिफिकेशन. ये तो बिल्कुल ज़रूरी है, सबको पता है कि वो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस करते हैं कि आपका जो ब्रिक है वो इस IS कोड से होना चाहिए, आपको जो कंक्रीट है वो M25 यूज़ करना है, आपको जो स्टील यूज़ करना है वो FE550 करना है और वो भी डक्टाइल होना चाहिए, और फिर अर्थक्वेक डिटेलिंग होनी चाहिए. सो ऑल दिस टेक्निकल स्पेसिफिकेशन तो डेफिनेटली होता ही है. ड्राइंग्स विल ऑल्सो बी गिवन. ड्राइंग्स भी तो देंगे. किसी कॉन्ट्रैक्टर को ड्राइंग्स तो सबसे पहले डिपार्टमेंट देगा कि हमें ये ड्राइंग्स का काम करवाना है. एंड फाइनली प्राइस्ड बिल ऑफ क्वांटिटीज विल ऑल्सो बी देयर. प्राइस्ड बिल ऑफ क्वांटिटीज मतलब जो भी जैसे वो लेट्स से कि पर मीटर क्यूब ऑफ कंक्रीट का रेट देना है, प्राइसिंग देनी है, तो वो प्राइस्ड बिल पहले से ही दिया जाता है. डिपार्टमेंट एक देता है कि आसपास, इसके आसपास ही आपका रेट रहना चाहिए. सो देयरफॉर ऑल द डॉक्यूमेंट्स दे आर रिक्वायर्ड. इसलिए मैं इसका आंसर करूंगा ऑप्शन नंबर 4. ओके, तो सो दिस कंप्लीट्स विद टेक्निकल क्वेश्चंस. अब बात करते हैं ऑटोकैड की. यस, तो हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 116 से. तो ये क्वेश्चन है, व्हेन द F9 की ऑफ द कीबोर्ड इज प्रेस्ड द फॉलोइंग फैसिलिटी इज टॉगल्ड ऑन और ऑफ. सो F9 की दबाने से क्या होता है? F9 का होता है, मैं बता देता हूं, F9 का होता है स्नैप. F9 से स्नैप होता है, स्नैप हो जाता है. स्नैप आप समझते हैं ना, ऑटोकैड में वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को पिक कर लेता है. जैसे मिड पॉइंट हो गया, सेंटर पॉइंट हो गया, सर्कल का सेंटर हो गया, या कॉर्नर पॉइंट हो गया, लाइन सेगमेंट का कॉर्नर हो गया, उसको पिक कर लेता है वो, तो स्नैप कर लेता है. सो वो F9 प्रेस करेंगे तो ऑन हो जाएगा, F9 प्रेस करेंगे तो ऑफ हो जाएगा. सो टॉगलिंग बोलते हैं इसको, ठीक है. तो जो क्वेश्चंस हैं वो F9 होता है स्नैप. F9 इज नॉट ओ स्नैप, F9 इज फॉर स्नैप. सो मैं आपको ना यहाँ पे बता देता हूँ कि कई सारे क्वेश्चंस ऐसे कीबोर्ड की कमांड ऑप्शन से आते हैं, तो मैं आपके लिए कंपाइल करके लाया हूँ एक लिस्ट. आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, काफी फायदे में रहेंगे. F1 जो होता है, F1 इज फॉर डिस्प्ले हेल्प. आप याद करिए, F1 जो शॉर्टकट है वो है डिस्प्ले हेल्प के लिए, ठीक है. F2 किसके लिए होता है? F2 होता है टेक्स्ट स्क्रीन के लिए. जो स्क्रीन पर टेक्स्ट आएगा वो आप F2 से लिख सकते हैं, F2 दबाने से, याद रखिएगा. F3 जो होता है दैट इज फॉर ओ स्नैप. ओ स्नैप का मतलब है ऑब्जेक्ट स्नैप. सो ये जो ऑप्शन 3 थी ना इसकी, ये था F3, ठीक है. स्नैप और ओ स्नैप डिफरेंट है. स्नैप इज फॉर F9 एंड ओ स्नैप इज फॉर F3.
देन अगर मैं F4 देखूंगा तो F4 क्या होगा, 3 डायमेंशनल ओ स्नैप, 3D। F4 है 3D ओ स्नैप के लिए। अगर मैं F7 की बात करता हूं, मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूं जो क्वेश्चन में पूछे जाने वाले हैं। F7 जो है वो है ग्रिड मोड के लिए। तो जैसे आप मान लो कि कोई ड्राइंग बना रहे हैं ऑटोकैड पे, तो ग्रिड नहीं आ जाते, रेक्टेंगुलर ग्रिड आ जाता है। तो अगर आपको ग्रिड ऑन करना है या ऑफ करना है तो आप F7 दबाइए। ये जो ग्रिड दिया था ये F7 से होगा, ठीक है। फिर F8 किसके लिए होता है? F8 हम सब जानते हैं, ये पहले भी आया था, राजस्थान के पेपर में ही आया था। ये है ऑर्थो मोड के लिए। तो ये आप देखिए, ये ऑर्थो है F8। ऑर्थो किसके लिए होता है? परपेंडिकुलर लाइंस के लिए, ताकि लाइन बिल्कुल परपेंडिकुलर रही है, ठीक है। F2 मैंने बताया टेक्स्ट ऑन स्क्रीन के लिए, स्क्रीन पर जो टेक्स्ट लाना है उसके लिए F2 है। फिर F9 हम जान गए हैं, F9 होता है स्नैप, जो कि ये क्वेश्चन था, स्नैप मोड के लिए। एंड F10 है पोलर मोड के लिए, पोलर। तो पोलर मोड क्या होता है? जैसे आपने देखा कि ऑर्थो मोड जो होता है, ऑर्थो मोड होता है परपेंडिकुलर लाइंस के लिए, बट जो पोलर मोड होता है वो परपेंडिकुलर या किसी एक पर्टिकुलर एंगल के लिए भी आप सेट कर सकते हैं। जैसे 45 डिग्री के लिए कर लिया, 30 डिग्री के लिए कर लिया, 60 डिग्री के लिए कर लिया। तो आप वो एंगल उसमें मेजर डाल सकते हैं, एंगल भी डाल सकते हैं और लेंथ ऑफ लाइन भी उसमें डाल सकते हैं। जबकि ऑर्थो में तो सिर्फ 90 डिग्री रहता है ना, या तो इस तरफ या ऐसे परपेंडिकुलर, बट पोलर में आप किसी भी एंगल पे सेट कर सकते हैं। सो ये कीबोर्ड शॉर्टकट्स, कम से कम ये कीबोर्ड शॉर्टकट जरूर याद कर लीजिएगा जस्ट बिफोर द एग्जाम। इसको जरूर एक बार रिवाइज कर लेना, क्योंकि डेफिनेटली बोल रहा हूँ 5 में से 1 या 2 क्वेश्चन ही आएंगे आपको, पक्का आएंगे 5 में से 1 या 2 क्वेश्चन। ये वीडियो मैंने यूट्यूब पे डाल दिया है, अगर नहीं आया तो मुझे बता देना कि सर कोई नहीं आया। ये पक्का इसमें से 5 में से 2 क्वेश्चन आएंगे ऑटोकैड के, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 117। क्वेश्चन नंबर 117 क्या है, ये भी ऑटोकैड का है। व्हाट डज WCS स्टैंड फॉर? सो इसका आंसर क्या होगा? WCS का आंसर बताइए। बहुत सिंपल है, WCS का आंसर क्या होगा? क्या आंसर होगा WCS का? फर्स्ट ऑप्शन है वेस्टर्न कैड सिस्टम, सेकंड इज वर्ल्ड वाइड कोऑर्डिनेट सेक्टर, थर्ड इज वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम, फोर्थ है वर्ल्ड कैड सेटिंग। सो इसका आंसर हम सब जानते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन था ये है वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम, WCS। देखिए होता क्या है कि ऑटोकैड में 2 तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम्स होते हैं, याद रखिएगा, आपको समझा रहा हूं मैं। ऑटोकैड में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम्स, वन इज WCS एंड द सेकंड वन इज UCS, ठीक है। एक होता है वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है फिक्स्ड, होता है जो ये फिक्स्ड है, मतलब सारी दुनिया यही यूज करती है, दिस इज फिक्स्ड। एंड द सेकंड इज यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम, यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। ये मूवेबल है, दिस इज मूवेबल, दिस इज नॉट फिक्स्ड। तो हो सकता है कि आपको UCS पूछ लें, UCS में इसको यूनिवर्सल मत बोल देना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं, यू को यूनिवर्सल बोलने लगते हैं, बट दिस इज यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। एंड WCS इज, मैंने बताया, वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम, यूजर नॉट यूनिवर्सल, ध्यान रखिएगा, यहां पर स्टूडेंट्स गलती करते हैं, ठीक है। ओके आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 118 पर। सो क्वेश्चन नंबर 118 क्या है? द फिलेट कमांड क्रिएट्स। सो फिलेट कमांड क्या करती है? शार्प कॉर्नर, राउंड एंड शार्प कॉर्नर, या नन ऑफ द अबव? सो क्या है इसका जल्दी से मुझे आंसर बताइए। फिलेट क्या करता है? फिलेट कमांड जो है वो सिर्फ राउंड कॉर्नर्स करता है, शार्प कॉर्नर नहीं करता, है ओनली राउंड कॉर्नर्स। देखिए 2 तरह की कमांड्स होती हैं, एक होती है फिलेट और एक होती है चैम्फर। तो जो फिलेट कमांड है ना वो राउंड करता है, और जो चैम्फर कमांड है, CHAMFER, चैम्फर कमांड शार्प करता है, मतलब एजेस को शार्प कर देता है, कॉर्नर्स बना देता है शार्प। तो इसलिए अगर मैं फिलेट करूंगा तो फिलेट तो राउंड ही करता है, फिलेट चैम्फरिंग नहीं करता है, चैम्फर करता है शार्प। सो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, दैट मीन्स राउंड कॉर्नर्स। ओके नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 119। सो क्वेश्चन नंबर 119 क्या है?
व्हाट कीबोर्ड की इज यूज्ड फॉर पोलर ऑन और ऑफ। देखिए अब आप फिर से, मैंने पोलर आपको बताया था ऊपर, पोलर किसके लिए होता है कि हम ऑर्थो के लिए कर सकते हैं। ऑर्थो में तो सिर्फ 90 डिग्री चलता है, पोलर में आप कोई भी एंगल सेट कर सकते हैं पोलर कमांड यूज करके। सो 45 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री कुछ भी कर सकते हैं। सो पोलर का क्या रहेगा, जल्दी से बताइए मुझे। पोलर का क्या आंसर होगा, मैंने आपको बताया ऑप्शन नंबर 1, दैट मीन्स F10। ये हमने याद कर लिया, ठीक है। सो ऑटोकैड का ये याद हो गया है। नेक्स्ट चल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 120 पर। सो विच कमांड अलाउज यू टू चेंज द लाइन टाइप स्केल। सो लाइन टाइप स्केल चेंज करने के लिए कौन सी कमांड होती है, क्वेश्चन नंबर 120। क्वेश्चन नंबर 120 मुझे बताइए, LT, LTS, LS या LTSC, इसमें से कौन सा रहेगा। लाइन टाइप स्केल किससे चेक होता है, तो लाइन टाइप स्केल देखिए, ये लाइन से मतलब L, T से मतलब T और स्केल से मतलब S। सो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। वैसे सभी कमांड्स ऐसे नहीं चलती हैं, मतलब सभी कमांड की शॉर्ट फॉर्म ऐसे नहीं होती है कि अगर आप फर्स्ट लेटर ले लेंगे, बट यहाँ पर ये वैलिड होता है, तो यहाँ पर LTS चलेगा। तो लाइन टाइप स्केल होता क्या है, ये एक तरह से शॉर्टकट कमांड है LTS की। तो होता क्या है मैं समझा देता हूँ। आपके पास ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस होती हैं, जैसे कि कॉन्टिन्यूअस लाइन होती है, ठीक है, या फिर आपके पास जिगजैग लाइन होती है, या फिर आपके पास हिडन लाइन होती है, या फिर आपके पास सेंटर लाइन होती है। तो ऐसे कई डिफरेंट तरह की लाइंस हैं। तो इन लाइंस का स्केल फैक्टर चेंज करने के लिए, इनका स्केल फैक्टर इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए, या इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, उसके लिए हम LTS की कमांड यूज करते हैं। सो LTS इज अ कमांड टू इंक्रीज और डिक्रीज द स्केल फैक्टर ऑफ डिफरेंट लाइंस सच एज कॉन्टिन्यूअस लाइन, जिगजैग लाइन, हिडन लाइन और सेंटर लाइन, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आप सेंटर लाइन की बात करते हैं, तो या हिडन लाइन की बात करते हैं, तो हिडन लाइन एक होगी ऐसे, ये हिडन लाइन है जो ऐसे डॉटेड बनती है, मतलब बीच बीच में तोड़ तोड़ के, ये है हिडन लाइन। अब अगर इसका मैं स्केल चेंज करता हूं तो ये ऐसी भी तो बन सकती है ना, ये लंबी हो गई, ये हिडन लाइन है। सो दीज आर टू हिडन लाइंस विद डिफरेंट स्केल्स। आप बात को समझ गए ना, दीज आर टू हिडन लाइंस विद डिफरेंट स्केल्स। सिमिलरली अगर मैं जिगजैग लाइन बनाऊंगा, मान लेते हैं कि ये जिगजैग लाइन है, ये एक जिगजैग लाइन चल रही है, जिगजैग जिगजैग, और सिमिलरली एक और जिगजैग लाइन बनाता हूं, ये भी तो जिगजैग लाइन ही है, बट अगेन दीज आर टू डिफरेंट जिगजैग लाइंस विद डिफरेंट स्केल्स। सो ये LTS करता है। आई होप कि आपको समझ में लग गई है बात, ठीक है। सो इसके साथ ही फ्रेंड्स मैंने ये पेपर भी खत्म कर दिया, जिसका ये पेपर था 09 कोड। ये पेपर कोड आपको मिल जाएगा CAZplus.com पर, फ्री पेपर है। अगर वहां पर नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो कि इसके डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप जो व्हाट्सएप ग्रुप है जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आप मिल जाएगा आपको इजीली, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने जो हमारा होलसम डाइट पैक है जो CAZplus.com पर अवेलेबल है, वहां पर हमने ऑटोकैड के भी लेक्चर्स डालने शुरू कर दिए हैं। सो हम रेगुलरली उस पर कुछ ना कुछ डालते जा रहे हैं। तो वहाँ पर ऑटोकैड का भी लेक्चर आना शुरू हो गए हैं, तो आप उसको ज़रूर एक बार देखिए, दे विल सर्टेनली बी हेल्पफुल, क्योंकि आपको स्ट्रेटेजिकली पढ़ना है, स्ट्रेटेजिकली ध्यान देना है। तो आपको अगर स्ट्रेटेजी से चलेंगे सो यू विल अचीव योर टारगेट। अपार्ट फ्रॉम दैट जितने भी स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं, प्लीज़ इंश्योर कि आप मेरे साथ जुड़े रहिए। अगर आप जुड़े रहेंगे अगले 5-6 महीने के लिए, जब तक एग्ज़ाम नहीं होता, मैं बता रहा हूँ जितने भी स्टूडेंट्स आप देख रहे हो, आपका सिलेक्शन होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आपका सिलेक्शन ना हो। बस मुझे आपका जज्बा चाहिए, आपका जोश चाहिए, आपके अंदर एनर्जी चाहिए, नॉलेज नहीं चाहिए। नॉलेज तो मैं आपको दूंगा, मतलब मैं आपके साथ शेयर करूंगा विद डिफरेंट मोड्स, मतलब आपको डिफरेंट कंटेंट देंगे, हमारी फैकल्टी देगी आपको नॉलेज, बट आपका एनर्जी चाहिए। अगर आप में एनर्जी है, अगर आप करना चाहते हो, क्या आप करना चाहते हो, आप सोचो जरा, यहाँ पर जितने भी आए हैं, क्या आप यहाँ पर जो देख रहे हैं ये पेपर को, क्या आप पेपर क्लियर करना चाहते हो, बोलो करना चाहते हो, ऑब्वियसली करना चाहते हो, तभी तो आए हो। तो ये जो एनर्जी है ना, ये एनर्जी हमेशा टॉप पर बनी रहनी चाहिए, हमेशा टॉप पे बनी रहनी चाहिए। हमेशा कहो कि हाँ यार कुछ भी हो, इस बार जो ये राजस्थान का पेपर है ये नहीं छोड़ूंगा, ये जेई बनना ही बनना है, इसके लिए कुछ भी करना पड़े। तो मैं बता रहा हूं ना कि मैं आपको बनवाऊंगा, बस मेरी बात सुनो। एक तो मेरे यूट्यूब के सारे लेक्चर्स छोड़ना मत, इनको रिवाइज करते जाना। दूसरा, जो जो मैं कोर्सेज डाल रहा हूं वो भी ले लो, बेनिफिट होगा।
आपको जो होलसम डाइट पैक है, होलसम डाइट पैक पर राजस्थान का जो कोर्स अवेलेबल है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। बहुत सारे स्टूडेंट्स उसको ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं। आप उनसे पूछो, उसमें आपको ऑनलाइन लेक्चर्स मिलेंगे, हर सब्जेक्ट के 5 से 8 लेक्चर मिलेंगे। ये यूएसपी है, वरना अदरवाइज क्या होता है कि हर सब्जेक्ट के आपको 30-40 लेक्चर्स अगर मैं दूंगा ना, तो आप नहीं पढ़ पाओगे। आप कहोगे सर इतने ज़्यादा लेक्चर्स कॉलेज में भी पढ़ते थे, यहाँ पे नहीं पढ़ पा रहे। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि आप सिर्फ हर सब्जेक्ट के 5 से 8 लेक्चर्स देख लेना, जो हम डाल रहे हैं, हमारी फैकल्टी डाल रही है सिर्फ 5 से 8 लेक्चर हर सब्जेक्ट के। आप वो देख लो, आपको बेनिफिट मिल जाएगा, और क्या चाहिए। और टेस्ट सीरीज भी है वहां पर, तो वो भी आपको बेनिफिट होगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर कोई डिटेल्ड स्टडी पढ़ना चाहता है फ्रॉम एसडीओ जेई एसएससी परस्पेक्टिव, तो डिटेल्ड स्टडी के लिए भी मैंने पैकेजेस इंट्रोड्यूस कर दिए हैं, वो भी आप ले सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल हम फिर मिलेंगे, जिसमें हम नेक्स्ट पेपर कोड के साथ आएंगे। नेक्स्ट पेपर कोड हम राजस्थान का लेंगे और उसको हम तैयारी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे। नॉन टेक के लिए हम बहुत जल्दी कुछ कर रहे हैं, बहुत जल्दी लाएंगे, बट अभी जितना करा रहा हूँ ये करते जाओ, नॉन टेक के लिए भी करेंगे। ठीक है, ओके देन, ऑल द बेस्ट एंड गुड बाय, हैव अ नाइस डे। स्टे होम एंड स्टे सेफ, कोरोना से बच के रहिए। राजस्थान जूनियर इंजीनियर की सरल प्रिपरेशन करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन आइकॉन भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट न्यूज़, टिप्स एंड ट्रिक्स, स्ट्रेटजीज आपको मिलती जाएं।